आदमपुर की सियासत, राजनीतिक सियासत अभी गरमाने लगी है। आज ही पूर्व मंत्री संपत सिंह जी ने एक नलवा हलके में एक कार्यकर्ताओं की बैठक ली है। तो आज इनसे हम जानेंगे कि बैठक ली है, क्या कारण था। सर बताएं जी, जो आज बैठक ली है क्या कारण था, बताएं। बैठक जो है पिछले दिनों मेरी जो कांग्रेस पार्टी के एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी हैं संगठन के वेणुगोपाल जी से बातचीत हुई थी, मुलाकात हुई थी। और इस मुलाकात को संभव किया था सांसद श्री दीपेंद्र जी हुड्डा ने, और वो साथ जाकर मुझे उनसे मिलाया था। उनसे मिलने के बाद जो है बहुत खुशी हुई, और उन्होंने आश्वासन दिया कि आपको पूरा मान सम्मान मिलेगा और पार्टी की टिकटें जो है वो गुणात्मक आधार पर बांटी जाएगी। इसलिए उनकी बातों से संतुष्ट होकर और मैंने जो है कांग्रेस ज्वाइन करने का फ़ैसला लिया था। लेकिन कार्यकर्ताओं की सहमति होना ज़रूरी था, इसलिए कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई थी और उनकी आज उनकी सहमति ली है। और कल मैं दोपहर को 1 बजे पार्टी का जो ऑफिस है पीसीसी का, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, चंडीगढ़ में 9 सेक्टर में, वहाँ आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हरियाणा कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं और विपक्ष के नेता हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और साथ में पार्टी के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष माननीय श्री उदय भान जी हैं, उनकी अध्यक्षता में ज्वाइन मैं कल करूँगा। इसके लिए सहमति लेने के लिए आज ये मीटिंग रखी थी और कार्यकर्ताओं ने बड़े गर्मजोशी के साथ ये सहमति प्रदान करी। सर आदमपुर को लेकर आगे उपचुनाव हो सकते हैं, तो ऐसे में एक जयप्रकाश जी का नाम है, रामनिवास घोडेला जी का नाम है, और अब मुख्य तौर से आपका नाम भी चर्चाओं में आने लगा है। तो भूपेंद्र हुड्डा चाहेंगे तो आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, जहाँ तक आदमपुर हल्के का जो उपचुनाव है, इसका जिक्र मैंने कार्यकर्ताओं के सामने किया कि कांग्रेस पार्टी के लिए एक वाटरलू की लड़ाई होगी। ये बहुत ही अहम चुनाव है। एक बाई इलेक्शन ये आ रहा है। पहले कांग्रेस पार्टी ने एक बाई इलेक्शन हुआ था बड़ौदा में, वो कांग्रेस पार्टी ने जीता था, और हुड्डा साहब ने एक साधारण से कार्यकर्ता को खड़ा किया था। लेकिन फिर भी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का कैंडिडेट वहाँ से चुनाव जीता था। यहाँ आदमपुर के अंदर भी भाई जयप्रकाश जी ने भी पिछले दिनों कहा था कि मैं पार्टी चाहेगी तो चुनाव लड़ूंगा। रामनिवास घोडेला जी का भी जिक्र आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पार्टी जिसको भी टिकट देगी, किसी को भी टिकट दे दे, चाहे जयप्रकाश जी को दे दे, रामनिवास घोडेला जी को दे दे, चाहे किसी और को दे दे, मैं और मेरे कार्यकर्ता दिन रात एक कर देंगे पार्टी के लिए। हमारा चुनाव ये पार्टी के लिए चुनाव होगा, पार्टी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ेंगे हम लोग वहाँ, पार्टी की गरिमा की लड़ाई लड़ेंगे। न कि कोई मेरा अपना पर्सनल कोई ग्राउज है। मेरा तो सबके साथ अच्छा सहयोग है, सबके साथ अच्छा प्रेम है। इसलिए आदमपुर की चुनाव की लड़ाई जो है वो इस बार जीती जाएगी, क्योंकि पहले जो वहाँ के उम्मीदवार थे वो कांग्रेस के नाम पर वोट ले जाते थे, अब वो बीजेपी में चले गए हैं। तो बीजेपी से लोग आज हर आदमी दुखी है, हर आदमी परेशान है, प्रताड़ित है। खास करके बीजेपी की सरकार में इतनी महंगाई बढ़ गई है, यहाँ तक भी है कि आटा, दाल, नमक, घी, लस्सी, दूध, इन सब पर जो है पैकेट फूड पर टैक्स लगा दिया है। जो अंग्रेज़ों के टाइम पहले शक्कर पर टैक्स हुआ करता था, इसी तरह का टैक्स जो है अब बीजेपी ने लगा दिया, तो लोग दुखी हैं। इसी तरह बेरोज़गार दुखी हैं। पिछले डी ग्रुप की भर्ती होने के बाद में कोई भी भर्ती नहीं हुई है। हर भर्ती के लिए लोग जाते हैं, बेचारे बच्चे रिटन टेस्ट देने के लिए 200-300 किलोमीटर चल कर जाते हैं। जब वापस आते हैं, खबर मिलती है कि पेपर लीक हो गया, और वो पेपर बाद में कैंसिल हो जाता है। और इसी तरह अग्निपथ, अग्निवीर परीक्षा का जिस तरह इन्होंने सिस्टम शुरू किया 4 साल का, उसने तो बेड़ा ही गर्क कर दिया नौजवानों का। पहले लोग जो है मिलिट्री की भर्ती के अंदर बाकायदा इम्तहान पास कर लिया था, सब कुछ उन्होंने पास कर लिया था, और एकदम वो सारी चीज़ कैंसिल कर दी। उन नौजवानों की उम्र भी निकल गई, क्योंकि 21 साल की उम्र होती है ज़्यादा से ज़्यादा। तो बहुत से नौजवानों ने तो आत्महत्या तक भी कर ली थी। इतनी घातक नौजवानों के लिए स्कीम बढ़ाई, जिससे कि आज नौजवान इतना परेशान है। और प्रदेश के अंदर बेरोज़गारी जो है, जहाँ देश में 7% है, प्रदेश के अंदर 34.5% बेरोज़गारी है, दुखी है। किसान 1 साल तक दिल्ली के चारों तरफ बैठे रहे, दिल्ली को घेरे रहे, लेकिन सरकार ने जो है बड़ी मुश्किल से उनकी बात को माना। 700 किसानों ने शहादत दे दी, उसके बाद माना। अब हर जगह
किसान धरना पर बैठे हैं, कोई मुआवजे के लिए बैठता है, कोई किसी पानी निकलवाने के लिए बैठते हैं।